चल देखो सब बच्चा इधर, चल देखो इधर, चल देखो क्लास 4 तक पढ़ा दिए थे वोकैब, हो गया था ना। देखो उससे आगे देखो, ये क्लास 5 है, ठीक है। देखो इसमें कैसे कैसे इसको याद रखना है, आराम से देखो। जो क्या लिखल है, तो ट्रूअंट, ओ सॉरी, जो क्या लिखल है, सोप्रीफिक, क्या लिखल है, सोप्रीफिक है ना, मतलब सोप्रीफिक। इसका मतलब क्या होता है, स्लीप्स कॉजिंग ड्रग विच काउज पीपुल टू स्लीप अर्ली, मतलब वैसा आदमी जो जल्दी सो जाता है, वैसा आदमी जो जल्दी सो जाता है उसको ये बोला जाता है। लेकिन इसको याद कैसे करना है, देखो इसको ऐसे याद रखना है, जल्दी सो जाता है इतना समझ आ जाएगा। देखो अगर इस साइड में लिखा लगा तो स्लीप मतलब सोना होता है ना, देखो जैसे लो स्लीप अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, बस ये 2-3 वर्ड देखे ना है वो, इसका मतलब समझ आओ जल्दी जल्दी सोने वाला बात हो रहा है। तो उसमें ऑप्शन देखना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है, पढ़ेगी तो कन्फ्यूज हो जाएगी, बात समझ रही है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो इसको ना, देखो ऐसो, इसको सो क्या पढ़ना है, सौ मतलब 100, 100 क्या पढ़ना है, 100, इसको 100 मतलब 100, इसको वो पढ़ लेना है। अब देखो POR है, क्या होता है, पूरी है ना, इसको बोलते हैं, पढ़ लेना है पूरी, भोज वाला पूरी, 100 पूरी खा लेके के बाद, मतलब सॉरी मतलब 100 पूरी खा लिया भोज में, तो उसको क्या आएगा, नींद आएगा। तो नींद आएगा जल्दी जल्दी बोलेगा जाए अच्छा सोया, मतलब उसको क्या होगा, देखो 100 पूरी फिक, फिक मतलब फिक्स। अब एक के बाद जाना है 100 पूरी खा लेना है भोज में, आप उसके बाद जखने 100 पूरी खाएगा उसको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नींद आना स्टार्ट होगा, वो जल्दी सोना चाहेगा, ठीक है। पेट भारी हो गया, जब 100 पूरी खाने के बाद नींद ना आएगा, तो वही होता है 100 पूरी खा लिया, कितना पूरी खा लिया, 100 पूरी खा लिया, इसका मतलब वाह जल्दी जल्दी सोना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी सोना, इसका मतलब क्या होता है, आया समझ में। देखो आराम से याद करना, सब याद हो जाएगा। देखो ए स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन, एक ऐसा विद्यार्थी जो बिना परमिशन के छुट्टी मार लेगा, सर जी पूछो नहीं करेगा बिना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रूअंट, क्या बोलते हैं, ट्रूअंट, TRUANT, इसको बोलते हैं ट्रूअंट, क्या बोलते हैं, जो क्या लिखे ट्रूअंट। ए स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन, इसका मतलब ये होता है कि एक, देखो विदाउट मतलब के बिना, परमिशन मतलब क्या, परमिशन लिए नहीं, तो किसी को परमिशन ले कहीं जाना, लेकिन ये परमिशन नहीं लिया, परमिशन के बिना क्लास या स्कूल से क्या, एक विद्यार्थी मतलब जैसे मान जो टीचर आए उसको पूछो ना क्या, टीचर से आराम से 2 मिनट चले गया पढ़ने पीने के लिए बिना पूछे, इसका आंसर क्या होता है, बिना बताए अनुपस्थित रहना, या वो हो गया या नहीं आना, जैसे कि आज स्कूल है आज बच्चा नहीं आया, सर जी को सूचित भी नहीं किया, वो भी सही है। तो बिना बताए अनुपस्थित रहना, ठीक है, या बिना बताए या किसी से बिना पूछे चला जाना क्लास से बाहर, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको तो कैसे याद रखना है पता है, देखो इसको जो ट्रूअंट लिखल है इसको ये पढ़ना, तुरंत, क्या पढ़ना, तुरंत। याद करने के तरीका में थोड़ा गलत पढ़ना पड़ता है, इससे याद होगा। देखो क्या पढ़ना, तुरंत, इस बच्चे को तुरंत कौन पर बाहर निकालो, बिना मतलब बिना बताए स्कूल से मतलब भाग जाता है या अनुपस्थित हो जाता है, ऐसा होता है ना, इस बच्चे को तुरंत निकाल, तुरंत निकाल, समझ गया। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा ना सर जी को बताया नहीं कि सर आज नहीं आएंगे, ऐसा होता है ना कि इस बच्चे को तुरंत बाहर निकालो, ऐसे ही बच्चा पढ़ने लिखने वाला नहीं है, जब तब आता जब तब नहीं आता, और आता है नहीं तो सही बात है, लेकिन सूचना भी नहीं देता है कि नहीं आए, इसका मतलब क्या होगा, तुरंत, ऐसे ट्रूअंट लिखल है इसको तुरंत पढ़ लेना। इससे क्या होता है, इसको तुरंत बाहर निकालो, तुरंत बाहर निकालो, आया समझ में, तुरंत बाहर निकालो इसको। तो ये क्या होता है कि बिना बताए अनुपस्थित हो जाता है, इसका मतलब आया समझ में। अब देखो वीर, क्या लिखल है, वीर का काम क्या होता है, देखो चेंजिंग डायरेक्शन, चेंज मतलब बदलना, डायरेक्शन मतलब दिशा, क्विकली मतलब क्या, तुरंत, जल्दी या तुरंत, क्या लिखल है, चेंजिंग डायरेक्शन क्विकली और सडनली, इसका मतलब ये होता है कि अपना जो दिशा अचानक बदल लेना। अब देखो जब कभी लड़ाई होता है ना, लड़ाई मतलब कौन चीज़, वीर लोग किस में लड़ा करता है, तलवार से कभी लड़ाई होते रहता है, हाँ युद्ध ना, तो युद्ध, तो जो वीर रहता है ना, वीर वो क्या करेगा, वो मारेगा तो दिशा बदल लेगा ना कर लेगा, तो उससे क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा दिमाग का तेज रहता है आदमी, क्या रहता है, जो वीर होता है, तो वीर योद्धा किसको बोलते हैं, जो उस युद्ध में उसको विजेता चाहिए, वो मारेगा छिप जाएगा तो दिशा बदल लेगा, होता है ना। इसका मतलब ये होता है, वीर का मतलब होता है दिशा बदलना, क्या होता है, वीर का मतलब क्या होता है, दिशा बदलना, नहीं होता कभी युद्ध होते रहेगा तो वो मारेगा छिप जाएगा उधर चल जाएगा, मतलब दिशा चेंज कर लेता है,
इसका अर्थ ये हुआ, तो वीर जो करता है ना वो मतलब दिमाग से दिशा चेंज कर लेगा, देख रहा कि हाँ हमको काटने आ रहा है तो उधर चेंज हो जाएगा। उसको योद्धा बोलते हैं, जो छिपता है इधर चल जाता है उधर चल जाएगा। इसका मतलब क्या हो, वीर का मतलब क्या होता है, दिशा बदलना, है ना। चेंजिंग डायरेक्शन क्विकली और सडनली, मतलब जो दिशा बदलता है एकाएक या अचानक बदल लेता है, ठीक है। अब देखो, डेड बॉडी ऑफ ए मैन, एक आदमी का मरा हुआ शरीर। इन्होंने इधर देखो, अरे इसे याद देखो, रखने का तरीका यही सब ऐसे याद करेगी तो कभी नहीं याद होगा, वही तो इसको समझना है। देखो डेड, डेड मतलब मरा हुआ, मर जाना। डेड बॉडी, बॉडी मतलब शरीर का एक आदमी, यानी एक आदमी का शरीर मरा हुआ है, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, लहासन बोलेंगे। जो आदमी मरल पड़ल है उसको लहास। इसका मतलब लहास देखो कैसे होता है, जो कर्प्स, क्या लिखे, कर्प्स, कर्प्स, कर्प्स लिखल है, क्या लिखल है, कर्प्स, कर्प्स लिखल है। लेकिन इसको पढ़ना क्या है पता है, देखो CUR कौर होता है, उसको कार पढ़ना, कार मतलब गाड़ी, कार पे से एक आदमी ना मतलब कार उस पर गुजर गया, आदमी था बैठल, वो कार आया उस पर, क्या उस पर कार उस पर गुजर गया, उसी के देह पर, उस क्या उसका मतलब आदमी लहास से ना होगा, सुतल था बेचे लेकिन वो था जिंदे है। लेकिन क्या हुआ, कार मतलब कार उस पर क्या हो गया, उस पर चढ़ गया, इसका मतलब आदमी लहास है, उसका मतलब उसको लहास बोल सकते हैं, है ना। कार पे से, इसको कार पे से, कार पे से मतलब चढ़, मतलब आदमी था उस पर कार चढ़ गया, इसका मतलब आदमी को लहास होगा। आया कुछ समझ में, अरे पढ़ो देखो, इंट्यूशन क्या लिखल है, इंट्यूशन, इमीडिएट क्या लिखल है, इमीडिएट रिस्पॉन्स बाय द माइंड ऑफ विदाउट रीजनिंग। एक ऐसा बच्चा जो दो इधर सीखो, ये सब बढ़िया चीज़ है, इसको याद रखना है, आगे जाकर फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा फ्यूचर में कंपटीशन के मामला में तो बहुत ये सब आपको योगदान मिलेगा। देखो इंट्यूशन क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स बाय द माइंड, माइंड मतलब क्या, दिमाग, मतलब दिमाग का तेज आदमी, विदाउट के बिना रीजनिंग। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा विद्यार्थी, क्लास में क्या होता है, बहुत सारा बच्चा पढ़ता है, बहुत सारा बच्चा पढ़ता है, कोई बच्चा तेज भी रहता है, कोई बच्चा कमजोर भी रहता है। तेज वाला बच्चा के लिए इसमें क्या है, जो बिना सोचे समझे उत्तर दे देगा। सर जी क्वेश्चन पूछने को उत्तर देना स्टार्ट नहीं होता है, सर जी क्वेश्चन पूछ तो है, इसका आंसर ये होगा, बोला वाह वाह, होता है कि बच्चा थोड़ा तेज रहता है। इसका अर्थ ये देखो, इसका पूरा का मतलब क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स बाय द माइंड विदाउट रीजनिंग, जो बिना सोचे समझे इसका आंसर तुरंत उत्तर दे देगा। इसका मतलब वो बच्चा पता कौन होता है, देखो जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उतना तेज नहीं रहता है, और वही बच्चा अगर अपना अलग कोचिंग कहीं पढ़ता है ट्यूशन में, तो बच्चा था क्या अपना ट्यूशन पढ़ लेता है, उधर सरकार से जो मैडम पूछते हैं उसका आंसर पढ़ दे देता है, नहीं देता है। बा तुम कहाँ पढ़ते रे, मैडम हम ट्यूशन में पढ़ते हैं, होता है मैडम हम ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो वाह तभी तो तेज है तुम, क्यों सरकार से कुछ पढ़ाई होता नहीं, मैडम सिर्फ मोटा मोटा गड्डी चाहिए, मैडम तो हाँ वही मोटी मोटी गड्डी सिर्फ ले लेती है, आराम से पढ़ाने के बदला क्या करती है, सोती रहती है, तब सरकार से पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इन ट्यूशन मतलब ट्यूशन में, सर हम ट्यूशन में पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, देखो इन ट्यूशन लिख ले, इन ट्यूशन मतलब क्या, ट्यूशन में जो बच्चा ट्यूशन में पढ़ेगा वो बच्चा बिना सोचे समझे इसका उत्तर दे देगा। सरकार इसको बच्चा पूछे तो वो बोलेगा कुछ क्या समझ में आता है, उसको मैडम पढ़ाता ही नहीं ठीक से, वही बात है। लेकिन ट्यूशन वाला बच्चा क्या होता है, जो मैडम पूछेंगे वो बिना सोचे समझे उत्तर दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चा ट्यूशन में पढ़ेगा वो बच्चा बिना सोचे समझे उत्तर दे देगा। देखो याद हो गया, आ रहा है, याद हो रहा है। देखो तो क्या लिखा है, पिल, क्या लिखा है, पिल। इसको पता है पिल लिखा है, इसको छील पढ़ना है, पिल को छील, नहीं फिल्ली को बिल्ली से पढ़ते थे, इसको पिल को छील पढ़ना। क्या पढ़ना, छील मतलब क्या, छीलना, संतरा छीलना, आलू छीलना, कोई फल छीलना, हाँ इसका हिंदी छीलना। टू रिमूव द स्किन, स्किन मतलब क्या है, स्किन को हटा देना, रिमूव कर देना। ऑफ एन ऑरेंज या नारंगी का हो या आलू का हो, तो छिलका ना, छीलना होता है, या छिलका भी बोल सकती है। इसका मतलब पिल, इसका मतलब छील, साउंड ऑफ, इसको पिल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, छील। हाँ तो इस साउंड ऑफ छील का क्या होता है, उसको छील बोला जाता है, स्वर मतलब बोला जाता है आवाज़, तो इसको हम पिल को हम लोग छील बोल सकते हैं। थोड़ा गलत पढ़ना पड़ता है, इससे क्या होता है याद रहेगा। ऐसे सही वर्ड पिल है, इसको छील मान लेना है, पढ़ते रहेंगे याद हो जाएगा, समझ जाए कि वो जो लास्ट में क्या है, स्किन मतलब ऑरेंज, रिमूव, रिमूव मतलब हटाना, इस टाइप से याद रखना है।
वो पोटैटो का मतलब क्या, कुछ बोला उसका हटाने का, छिलका छीलने वाला, तो उसको छिलका बोला जाता है, ठीक है। उसको बोलते पील मतलब छील। चलते बोले आप क्या लिखो देखो प्रवीण, क्या लिखो प्रवीण, इसका मतलब होता है वन हु सडनली गेंड वेल्थ पावर एंड, देखो क्या लिखे परसिटेड। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है नूनू, कि जो पावर में होना चाहिए, जिसके पास देखो पैसा बहुत है, जिसके पास पैसा है पावर है, तो वो आदमी क्या बोलेगा, देखो जिसके पास पैसा है पावर है वो आदमी क्या सोचेगा कि हम अपना, जैसे मन चलो पूरा हाँ मतलब नवाब, उसको क्या बोलते हैं नवाब हमें, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है पावर भी है, हम मेरे से कुछ बोलेगा। जिसे मन चलो कोई बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल्स रहता है, उसके पास पैसा तो बहुत रहता है, बेशुमार कमाने रहता है सब, और उसका पावर भी रहता है, वो किसी से डरता है देखती है तो उसको लगा देखो वो नवाब है, इसका मतलब ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है प्रवीण, इसको प्रवीण लिख रहे हैं, इसको पढ़ना प्रवीण कुमार, तो हाँ प्रवीण कुमार है ना एक नवाब है, ऐसे याद रखना है कि प्रवीण कुमार क्या है नवाब है, इसका प्रवेणु है समझ जाना, इसको प्रवीण कुमार, कल का नवाब प्रवीण कुमार, कल का नवाब प्रवीण कुमार, ऐसे याद रखें कल का नवाब प्रवीण कुमार। इसका मतलब प्रवीण कुमार क्या है एक नवाब है, कल का नवाब प्रवीण कुमार। इसको देखो आराम से आंसर आएगा समझ, इसका आंसर हो प्रवीण कुमार, इसका मतलब प्रवेणु, ऑप्शन रहबे करेगा समझ नहीं, प्रवीण को लिखना थोड़ी है, ऑप्शन में खुद रहेगा, सिर्फ तुमको जानना है क्या इसका आंसर होगा। अब जो क्या लिख लो हॉट हेड, ओ सॉरी बॉसी मतलब बॉस, इसको क्या पढ़ना है बॉस का काम क्या होता है, बॉस क्या होता है जो हमेशा हुक्म चलाएगा, वही ना जो हुक्म किस्सा बॉस गाना में नहीं सुनी है, तो वही होता है। देखो वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपुल, जो आदमी पर पूरा कमांड कर लेगा, अरे हम मतलब किसी चलती बलती नहीं, वो बॉस कहलाता है। देखो जो हुक्म चलाएगा, क्या चलाएगा, जो हुक्म चलाता है वो क्या होता है बॉस होता है, क्या होता है बॉस, आया समझ में। तो ये इसका ये पढ़ना है, देखो नो वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपुल, जो आदमी पर अपन कमांड्स कर लेता है, जो हमेशा हुक्म चलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉस, तो इसको बॉस ही बोलना है। अब देखो हॉट हेड, हॉट क्या गर्म आदमी, सॉरी हॉट मतलब गर्म, हेड मतलब सिर। अच्छा गर्म सिर का जो आदमी होता है वो बिना सोच में कुछ बोल देगा, अरे पागल थे ऐसा होता है, उसको कुछ बोले कुछ बोल देगा। इसका मतलब क्या होता है वन हु डज थिंग्स टू क्विकली विथआउट, मतलब क्या थिंकिंग, मतलब कुछ सोचा होता नहीं आराम से, मतलब कुछ बोल दिया, जो बिना सोच समझे जल्दबाजी में काम करता है, जल्दबाजी में कुछ या कुछ बोल देगा या कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा, क्या कि जैसे उसको कुछ मतलब गया बस तो भीड़ गया कुछ, अरे कभी ये करे कभी वो करे, मतलब कुछ मतलब फालतू ये काम करेगा। इसका जो गर्म सिर का आदमी होता है क्या होता है, जो गर्म सिर का जो आदमी होगा वन हु डज थिंग्स टू क्विकली विदाउट थिंकिंग, कुछ सोचेगा भी नहीं और काम करना स्टार्ट, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करता है, ठीक है। अब देखो बिना सोचे समझे जो उत्तर देता है इसमें कुछ हल्का डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक ही टाइप से है, इसमें काम कर रहा है उसमें कुछ बिना समझे उत्तर दे रहा है। यहाँ देखो ए नो हॉट हीट मतलब क्या, गर्म दिमाग का जो आदमी रहता है वो क्या करता है बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है, समझ में आ गया। अब क्या क्या लिख ले चोर, इसको पता क्या पढ़ना, चोर पढ़ लेना है, क्या पढ़ना चोर, इसका मतलब मक्खन चोर, कृष्ण जी, अब कृष्ण जी का भजन हो रहा है, इसका मतलब मक्खन चोर होता है ना, कि मतलब भजन कीर्तन शुरू। बॉडी ऑफ सिंगर्स मतलब भजन गाने का समूह, जहाँ पर भजन हो रहा है वो भजन हो रहा है सिर्फ कृष्ण भगवान का, क्या है कृष्ण भगवान का भजन हो रहा है। इसका मतलब क्या मक्खन चोर आराम से भजन अपना हो रहा है। इसको चोर को क्या पढ़ना है बॉडी ऑफ सिंगर्स, इसका मतलब क्या भजन गाने का जो होगा जहाँ पर कितना सारे लोग मिलकर भजन कीर्तन गा रहा है उसको हम लोग चोर बोला जाता है। इसको मान लेना है चोर, याद करने का तरीका अपना। अब देखिए क्या लिखा है टर्न स्टाइल, क्या लिखा है टर्न मतलब क्या होता है, टर्न मतलब मुड़ना, स्टाइल मतलब एना करके मुड़ जाना। देखो क्या लिखा है ए बैरियर एट द इंट्री ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब कहीं देखिए अगर तुम कहीं गाड़ी चला रही है, ए इधर देखो तब ना याद होता है, तब नंबर पर एग्जाम कम आता है, यही कारण है टेस्ट नंबर अनेक 1 ओवर। भैया इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखेगी तभी इसका आंसर बता पाएगी, तब बात मत करो। देखो इधर देखो टर्न स्टाइल, कहीं अगर तुम जैसे मन चलो कहीं गाड़ी चला रहे मोटरसाइकिल है, तो कहीं के क्या देखिए सड़क के किनारे या बिल्डिंग के किनारे एना के चित्र बनल रहता है घूमने वाला, नहीं चित्र टर्न
उसी को बोलते हैं टर्न स्टाइल। ए बैरियर एट द एंट्री ऑफ ए बिल्डिंग, किसी भवन के बाहर का यांत्रिक गेट होता है। ये इसको ये मान लेना है भवन जो कोई बिल्डिंग बनल है उसके बाहर का एक यांत्रिक गेट में ना टर्न वाला रहता है लिखल, इसको ऐसे याद रखना है कि टर्न स्टाइल क्या होता है, किसी भवन के बाहर का यांत्रिक गेट, मतलब भवन के बाहर के मतलब एक दीवार पर चित्र बना लगा टर्न, इसको इस टाइप से बनना है। नहीं सड़क के किनारे को बिल्डिंग आ गया, सरकार उसको न तोड़ के अगर उधर रास्ता बना उसको ऐसे चिन्ह कर देगा, आप लोग इधर से चल जाइएगा, तो उसे टर्न स्टाइल बुलाता है। ठीक है, वो कहाँ होता है, किसी भवन के बाहर का गेट पे होता है। अब देखो क्या लिखल है, देखो नेमेसिस क्या लिखल है, देखो जस्ट पनिशमेंट फॉर रोंग डूइंग, अगर तुम कुछ गलत कर रही है उसको तुमको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। अब देखो इसको कैसे याद करना है, देखो इसको कैसे याद करना है। देखो सिस मतलब क्या होता है, सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन, सिस्टर मतलब क्या होता है बहन, नहीं मतलब नहीं, मे मतलब मेरी, लिखे देखो नहीं, देखो मेरी। अब देखो इसको मतलब जैसे देखो थोड़ा कुछ अलग है इसका, नहीं मेरी बहन। अब बताइए इसको देखो कैसे याद रखना है, जो कुछ गलत कर रहा है, देखो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा कुछ अलग है, याद हो जाएगा। लेकिन जैसे मान तो पार्क है, उसमें BF रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है, तो उसमें क्या करता है, वो अपना मस्ती कर रहा है, तो मस्ती कर रहा है, उधर से पुलिस आएगा, उसको न सजा देना स्टार्ट, नहीं सर ये मेरी बहन है सर, इसको घुमाने के लिए कहा है सर, ऐसा होता है सर नहीं सर मेरी बहन है, इससे मतलब घूमने फिरने आई है, कैसे भी तुम्हारा बहन है तुम्हारा, वही इसको ऐसे याद रखना। नो मतलब यानी मतलब नहीं मी मतलब मेरी, सिस मतलब सिस्टर, नहीं सर ये मेरी बहन है, माँ से बचने के लिए, मतलब उसको दंड ना मिले, इसका मतलब क्या, दंड से बचने के लिए नहीं अपने जी आपको क्या मान लेता है, वो बहन बना लेता है। इसका मतलब क्या होता है, नहीं वो मेरी सर बहन है मेरी, इसका मतलब क्या होता है, तो वो बचने के लिए अगर बोल देता तो उसको सज़ा मिल जाता। इसको ऐसे याद रखना है, नहीं मेरी बहन है, इसका मतलब क्या, उसको दंड से बच गया बेचारा, सज़ा से बच गया। आया याद हुआ, इसमें कोई दिक्कत हुआ, समझ में आ गया, याद हो गया रे, आराम से 2-3 बार पढ़ना है इसको बढ़िया से, ऐसे रट्टा वाला सिस्टम मत करना, ये कभी नहीं याद होगा। ठीक है, आराम से देखो पढ़ना, इसका हिंदी भी, लेकिन एग्जाम में हिंदी नहीं लिख लेगा, एग्जाम यही सब लिख लेगा, इतना तुम समझ जाएगी। पीपल मतलब लोग, ऑलवेज मतलब हमेशा कमान मतलब कमान कर लेता है, लोग पर जो कमान करता है इसका मतलब हुक्म चलाता होगा, या कल का नवाब, सॉरी ये हुक्म जो चलाता है, लोग पर कमान करने मतलब हुक्म चलाना, तो हुक्म जो चलाएगा उसको मतलब बॉस बोलेंगे, इस टाइप से इसको याद रखना। ठीक है, ऐसा समझ में। देखो जैसे डायरेक्ट में क्या होता है, दिशा, चीज मतलब बदलना, इतना याद होगा, इधर का सब हल्के रहेगा, ये ज़्यादा भारी नहीं रहता, इस साइड वाला। चेंज मतलब बदलना, डायरेक्ट में दिशा बदलता कौन, इसका मतलब बीट जब लड़ा उड़ा हो, जब हाँ ये नहीं तुमको देगा, ये आंसर में रहेगा 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, हाँ ये क्वेश्चन रहेगा, ये 4 ऑप्शन रहेगा, और सब तुमको पढ़ना आंसर बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद हो जाएगा, ओके इसको याद कर लेना। ठीक है, उतार लो,